नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे, जहां पे हम अभी आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा सर्च किया जाता है, हमेशा एक बच्चों के जहन में बना रहता है, हाउ टू क्रैक एनडीए इन 45 डेज। हाउ टू क्रैक एनडीए इन 45 डेज। तो 45 दिनों के अंदर एनडीए को कैसे क्रैक करें। तो एक बात जो मैं आपको एकदम क्लियर कट बताना चाहता हूं कि 45 दिन में एनडीए क्रैक करना बिल्कुल असंभव है उस विद्यार्थी के लिए जिसने इसके पहले कुछ भी ना पढ़ा हुआ हो, यानी कि वो एकदम जो है एक ग्रीन हार्न हो, उसको कुछ भी ना पता हो एनडीए के बारे में। तो 45 दिनों में उसको एनडीए क्रैक करना बहुत ही उसको समस्या हो सकती है और ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जो पहले से पढ़ चुका है, उसका थोड़ा सा टॉपिक क्लियर है और थोड़ा बहुत जानता है, वो 45 दिनों में अपनी तैयारी को अच्छा बना सकता है। और इसमें 45 दिनों में वो इतना कर सकता है कि वो एनडीए एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकता है, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर सकता है। अब आप सोचिए, जो बच्चा साल भर 6 महीने से लगातार कंटिन्यूअस अपने स्टडी रूटीन में डेली वेरिएशंस कर रहा है, अपना हर दिन का एक बहुमूल्य समय अपनी स्टडी को दे रहा है, वो भी तो वो एनडीए टॉप कर सकता है। लेकिन आप 45 दिन में पढ़ के ये चाहे कि आप टॉप कर दें, ये असंभव सी बात है। लेकिन हम क्या करेंगे, एनडीए को एक अच्छे स्कोर के साथ क्रैक जरूर कर सकते हैं। तो 45 दिनों में अब जैसे जैसे दिन करीब आते जाते हैं एनडीए एग्जाम को लेके, जैसे जैसे दिन करीब आते जाते हैं, बच्चे के मन में एक कौतूहल बना रहता है कि अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए, अब समय तो नहीं बचा है, अब हमें क्या करें, ऐसा क्या कुछ मिल जाए, मंत्र मिल जाए। तो वो इधर उधर भटकता है। तो इस वीडियो के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपना प्लान कैसे करना है, आपको पढ़ना क्या है और क्या करना है। तो ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले इसमें एनडीए एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 होता है मैथ्स का, जो 2.5 घंटे का होता है, और पेपर 2 होता है आपका जीएटी, जिसको कहते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, कि मैथमेटिक्स को कैसे 45 दिनों में कवर किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं ऐसा मान के चलता हूं, आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा अब तक एनडीए के लिए, थोड़ा बहुत कुछ जानकारी रखी होगी, और 12th में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट बनाया हुआ है, यानी कि ये जो बॉक्स में भरे हुए हैं, इनमें से क्या करना है आपको, जो भी अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले देख लेना है किसको किसके साथ पढ़ना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, एक टॉपिक इधर से पढ़ा, फिर एक टॉपिक उधर से पढ़ा। लेकिन हमारा जो सिलेबस है, उसमें एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कोरिलेट किए होते हैं, एक टॉपिक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, यानी कि उसका कुछ एप्लीकेशन दूसरे चैप्टर में होगा और दूसरे का तीसरे में होगा, ऐसे होते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कभी इसमें पढ़े कभी उसमें पढ़े। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमारे एनडीए एग्जाम में एक क्वेश्चन जो फिक्स है, जो हर साल आना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको आधा घंटा देना है, बस आधा घंटा देना है, और आपका एक क्वेश्चन फिक्स, उसमें गलती होने की भी संभावना नहीं है, और वो है बाइनरी नंबर। वो क्या है, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को बस आपको आधा घंटा 40 मिनट देना है, ज्यादा उसमें 15 से 20 सवाल हैं, उसको लगा लेना है। हाई नंबर आपका फिक्स हो गया बिना किसी गलती के, उसमें गलती होने की भी संभावना एकदम कम रहती है। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन अपना इधर से कवर कर लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी पढ़े, उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आप तुरंत पढ़ लें बाइनोमियल थ्योरम, और उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओमेगा कॉन्सेप्ट। ओमेगा कॉन्सेप्ट पे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो फिक्स है। ओमेगा कॉन्सेप्ट पे हर साल आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन आए जाते हैं। उसके बाद आर्गुमेंट पढ़ना है आपको, और उसके बाद स्क्वायर रूट हमेशा आता ही आता है। स्क्वायर रूट हो गया, ओमेगा कॉन्सेप्ट हो गया, आर्गुमेंट हो गया, और इस बार जो है ट्रेंड अभी जो बदल रहा है, उसमें क्या पूछते हैं, लोकस पूछ रहे हैं कुछ एग्जामों में, तो आपको इतना बस उसमें कवर करना है। उसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स को पकड़ना है, किसके रूट्स जो है रियल होंगे, किसके जो है इमेजिनरी होंगी, ये आपको देखना है बस। और उसके बाद एक मूल दिए रहेंगे, दूसरा निकालना रहेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। बाइनोमियल थ्योरम पर पूछा जाता है, और इसमें काफी वेरिएशन है, लेकिन इसको मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो आप देखेंगे इसमें कुछ फिक्स टाइप होते हैं, जिसका एक डीप एनालिसिस, यानी कि उसको आप शॉर्ट ट्रिक्स भी कह सकते हैं। उसके मदद से आप देखेंगे कि एक चैप्टर सिर्फ 2 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसमें से कुछ बचेगा नहीं। इसमें कॉफिशिएंट पूछते हैं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, ऐसे करके कॉफिशिएंट इसमें अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। आप देखें, सीक्वेंस एंड सीरीज एक ऐसा चैप्टर इस समय बन गया हुआ है। सीक्वेंस एंड सीरीज 2019, 2020 और 2021 में बिल्कुल नहीं पूछा एनडीए ने। सीक्वेंस एंड सीरीज का 2021 में सवाल आना स्टार्ट हुआ, वो भी कौन सा सवाल आया, वो भी आया इनफाइनाइट जीपी का। तो बहुत कम चांसेस इस बार भी आया, लेकिन अगर जब भी आएगा वो एक, क्योंकि
सीक्वेंस एंड सीरीज क्या हो गया ना, अब ट्रिक बेस हो गया है, हर चीज का वो ट्रिक बना लिए, ठीक है। तो अब एनडीए वो क्वेश्चन पूछता है जिसमें माइंड लगे, ट्रिक काम ना लगे, क्योंकि एनडीए का जो आरएनडी डिपार्टमेंट है हर साल ये उस पे पेपर को एनालाइज करता है और सबके बच्चों के जो है रिस्पॉन्स सीट होते हैं उसमें वो देखते हैं बच्चा कौन से टॉपिक को ज्यादा लोग किए हैं, इस प्रकार से। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक फार्मूला तो आप सब पढ़ लें, एपी जीपी पढ़ लें, एचपी पढ़ लें। इसमें आप क्या करें, इस बार जो है इनफाइनाइट जीपी पे ज्यादा ध्यान दें, और उसके बाद अगर स्पेशल एपी जीपी पढ़ पाते हैं तो ठीक, नहीं तो आप इसमें देखेंगे कि यन जो होता है, यन टाइप का, जिसमें दोनों क्वेश्चन और आंसर दोनों में यन आ जाए, इसमें हम क्या करते हैं, यन का कोई वैल्यू रख के वैल्यू आंसर चेक कर लेते हैं, उससे हमारा आंसर निकल जाता है। तो यानी कि ये टॉपिक भी उसके बाद आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप आ जाएं तुरंत पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और जैसे ही पीएनसी पढ़े उसके बाद प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम और बाइनोमियल्स ट्रायल आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स में चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल, चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल पढ़ लें। आप क्या करें, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशनशिप, रिग्रेशन कॉफिशिएंट, ये सब आते हैं। ये सब बहुत ही आसान है अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है। और स्टैटिक्स में क्या है, स्टैटिक्स में आपका माइंड जितना शार्प होना चाहिए, स्टैटिक्स में उतना ही इंपॉर्टेंट है आप कितना ज्यादा प्रयास किए हैं, आपने कितना ज्यादा इफोर्ट किया है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व किए रहेंगे स्टैटिक्स में, जितनी मेहनत आपने की होगी स्टैटिक्स में, उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। ये आपका पोर्शन कवर हो जाता है। अब उसके बाद आते हैं, जब ये लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ें उसके पहले मेरा ऐसा मानना है कि आपको पढ़ना चाहिए सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले आप सेट जाने में क्या, इसके सबसेट कितने होंगे, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछाते हैं। और सबसे पहले सेट वाले में एक क्वेश्चन जो एनडीए को बहुत ही प्यारा लगता है, एक क्वेश्चन जो एनडीए को बहुत ही प्यारा लगता है वो क्या होता है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछते हैं। वेन डायग्राम से वो क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। डायग्राम से जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ये गुच्छे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, गुच्छे में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक बता देंगे उसमें जो है कोई हिंदी पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें ये पूछते हैं कि 4-5 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, नहीं 4-5 तो कम से कम 3 क्वेश्चन एक साथ आएंगे। अगर हम रिलेशन पढ़े, रिलेशनशिप के जो प्रकार होते हैं, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बचता है कि वो जो नंबर ऑफ रिलेशनशिप पूछता है 2 to पावर na इंटू nb वाला, वो वाला कंसेप्ट आपको देख लेना है, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद आपका ये भी और भी टॉपिक है उसको आप देख लेंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है फंक्शन। मुझे लगता है फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी और स्टैट के बाद और वेक्टर 3D के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो एनडीए एग्जाम का, तो वो है फंक्शन। फंक्शन आपको तभी पढ़ना चाहिए जब आपने रिलेशन पढ़ लिया और सेट पढ़ लिया हो, क्योंकि फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत बड़ा भी है, तो इसको पहले आपको खत्म करना चाहिए। फंक्शन में क्या है, फंक्शन में हर टाइप का आपको पढ़ना है, इनवर्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फॉग गाफ वाला आना चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद पीरियड इसमें पूछा जाता है। पीरियड तो हमेशा इंपॉर्टेंट पूछता है, जैसे साइन एक्स का पीरियड 2π जैसे है ना, वो ऑक्सीलेट करता है कितने समयांतराल में अपने एक पूरे साइकिल को रिपीट करता है, उसको पीरियड कहते हैं। तो ये आप उसमें देख लेंगे। तो यानी कि पीरियड वाला कॉन्सेप्ट, पीरियड, इनवर्स, फॉग, गाफ, ये तो आना फिक्स है। इसके अलावा भी क्वेश्चन बनते हैं, वो आप PYQs देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से एक हो गया। और इतना पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ें, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट आप पढ़ लें, लिमिट की कुछ शॉर्टकट्स होती हैं, है ना, लिमिट की कुछ शॉर्टकट्स होती हैं जो जिसमें एल हॉपिटल लगाना होता है और तमाम तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को देख लें। उसके बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है जिसमें यहां दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बचता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। इतना पहले कर लें, अगर टाइम बचता है तो आप बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, अगर आपको समझ में आता है तो आप कर लें, ठीक है। डिफरेंशिएशन आप कर लें, डिफरेंशिएशन जितना आप कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। डिफरेंशिएशन में कोई शॉर्टकट, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, खुद की आपकी मेहनत और आपके एक्सपीरियंस। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका एक्सपीरियंस काम आता है। आप
क्वेश्चंस को कितने तरीके से उसको एनालाइज कर पाते हो, आपका परसेप्शन उस क्वेश्चंस के लिए क्या हो सकता है, कितने तरीकों से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें काम आता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। ठीक है, और उसके बाद आप बढ़ते हैं, जब आप डिफरेंस को यह आएगा एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहां से आपको स्लोप निकाला जाएगा और कुछ लीनियर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा वेलोसिटी, दिया रहेगा उसका इक्वेशन, आपको एक्सेलरेशन बताना रहेगा। आप जानते हैं डीवी बाई डी टी को एक्सेलरेशन बोल देते हैं, ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं। उसके बाद आपको मैक्सिमा और मिनिमा, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन भी आएगा। ठीक है, ये सब आएगा। उसके बाद आप आएगा एबीसी मतलब एरिया बाउंडेड बाई कर्व, ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे काफी स्किप भी कर देते हैं। देखिए एरिया बाउंडेड बाय कर्व है, ऐसा अगर छोटा क्वेश्चन है तो आप उसको हैंडल कर रहे हैं, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आप उसको जो है स्किप कर दें, क्योंकि वो टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। उसके बाद आंसर आएगा कि नहीं आएगा, उसमें कुछ फिक्स वाले होते हैं, उसमें कुछ फिक्स टाइप के होते हैं, जैसे कि ये लेटस रेक्टम से घिरा हुआ, ये क्या बोलते हैं, ठीक है, परवलय, पैराबोला, लेटस रेक्टम, ये सब फिक्स वाले होते हैं। तो अगर उस टाइप का आ जा रहा है तो आप उसको कर लीजिए, उसको आप देख लीजिएगा। नहीं तो अगर बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, लेंदी आ रहा है, तो आप उसको स्किप कर देते हैं। 120 क्वेश्चन है पेपर में और आपको 120 नहीं करने हैं। एक बात फिर मेरी ध्यान दीजिए, 120 क्वेश्चन है और आपको 120 नहीं करने हैं। ठीक है, उसके बाद एक आप देख रहे होंगे, आपके मन में कौतूहल उठ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री को लेके, आपके मन में कौतूहल उठ रहा होगा कि सर इतना लिखे हुए हैं लेकिन इसमें तो आपने एक चीज मिस कर दी, वो आपने मिस की है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जान है एनडीए में, ट्रिग्नोमेट्री जान है पूरे एनडीए पेपर की। 15 से 20 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के अकेले आते हैं। ठीक है, तो उसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है, वो हर स्टूडेंट के दिल पे लिखा होता है ट्रिग्नोमेट्री। जब बच्चा एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो ट्रिग्नोमेट्री ही हल करता है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले करना है, उसको उसके बारे में किसी से पूछना ही नहीं है, उसके बारे में कोई सुनना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री हर साल आएगा, ट्रिग्नोमेट्री हर साल आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज आप छोड़ सकते हैं, कुछ किताबें जैसे आरएस अग्रवाल हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर नहीं आने हैं तो आप हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं पढ़ेंगे, अगर आरएस अग्रवाल होगी तो काट देंगे। इसके अलावा कोई और बुक होगी जिसमें हाइपरबोलिक फंक्शन दिया होगा तो उसको आप काट देंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज और स्किप कर सकते हैं, वो हाइट एंड डिस्टेंस की मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन अगर पहली झटके में बन गया तभी आपको करना है, इसके अलावा आपको नहीं करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन उलझा देगा। 120 क्वेश्चन में जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है वो सोच के कुछ क्वेश्चन समझ लीजिए, 10 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो देखने में आसान रहेंगे लेकिन वो टाइम टेकन रहेंगे। जो बच्चा उसके माया जाल में फंसा उसका पेपर खराब हो जाना है। तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप करिए। हाइट एंड डिस्टेंस और एप्लीकेशन एरिया बाउंडेड बाई कर्व, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एरिया बाउंडेड बाई कर्व, बड़ी सोच समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, है वेक्टर 2D एंड 3D। तो वेक्टर वाले में क्या करना है आपको, वेक्टर वाले में तो आप देख लेंगे, बच्चा है 2D में ढेर सारे वेरिएशंस हैं। 2D में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्ट्रेट लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन। सबसे ज्यादा टाइम आपको देना चाहिए स्ट्रेट लाइन पे। अगर आपको स्ट्रेट लाइन आया तभी फिर सर्कल आएगा, तभी पैराबोला आएगा, तभी हाइपरबोला आएगा। स्ट्रेट लाइन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद आप देखिए स्ट्रेट लाइन के बाद आप तुरंत आ जाएंगे सर्कल पे। सर्कल में आपको जो है टेंजेंट और ये वाला डिस्कस कर लेना है। उसके बाद आप जब आएंगे पैराबोला और हाइपरबोला में, आप जब पैराबोला और हाइपरबोला में आएंगे तो पैराबोला और हाइपरबोला में ये जो लेटस रेक्टम वाले क्वेश्चन आते हैं, इसेंट्रिसिटी, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, इसेंट्रिसिटी इस बार पढ़ के जाइएगा। 2021 के पहले पेपर में इसेंट्रिसिटी ने कमाल किया था, तो आपको इसेंट्रिसिटी पढ़ के जाना है। इसेंट्रिसिटी को मिस नहीं करना है, यानी कि पूरे क्वाड्रेटिक में, पूरे कोऑर्डिनेट वाले में, पूरे कोऑर्डिनेट में इसेंट्रिसिटी, अगर आप कुछ छोड़ के मत जाइए। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको 2D 3D ये जो है थोड़ा बोरिंग लगता है तो वो क्या करते हैं 2D 3D छोड़ देते हैं। आप पूरा मत छोड़िए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, कोई चैप्टर आपको पूरा नहीं छोड़ना है। उसमें कुछ टॉपिक जैसे फिक्स टाइप के होते हैं, जैसे पूरी दुनिया को पता इसेंट्रिसिटी पेपर में आएगी तो आपको इसेंट्रिसिटी पढ़ लेना है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी, और बाकी ये तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा वेरिएशन होगा मैथ्स का। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा कि मैथ्स को आपको कैसे पढ़ना चाहिए। इस बचे हुए 45 दिनों में आप अपने ईच के अनुसार देख लें कि किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है। ये आपका, क्योंकि हर विद्यार्थियों का स्ट्रांग पॉइंट और वीक पॉइंट अलग अलग होते हैं, सबके पास टाइम अलग होते हैं। इसमें कई लोग होंगे जो आधा चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। ये पूरा मैंने आपको अभी बताया हुआ है कि इस पूरे मैथमेटिक्स को कैसे 45 दिनों में अभी आपको क्या करना है। इसमें क्या करना है, आपको 30 दिन आपको मैथ पूरा कॉन्सेप्ट पे देना है और बाकी 15 दिनों में क्या करना है, बस आपको मॉक पेपर लगाने हैं। ठीक है, वो